वो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि देश के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी से जुड़ी एक सच्चाई है। खासकर बिहार के उन लोगों की जो हर साल अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। सोचिए, कोई इंसान अपनी मिट्टी, अपने लोगों को छोड़कर क्यों जाता है? जवाब सीधा है, मजबूरी, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का दवा और बेहतर जिंदगी की उम्मीद उसे बाहर जाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब वह अपने राज्य से बाहर कदम रखता है। वहां उसे सिर्फ काम नहीं करना होता बल्कि कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कम वेतन, लंबे काम के घंटे, असुरक्षा और कई बार अपमान तक। हाल के दिनों में हरियाणा, नोएडा और गुजरात जैसे औद्योगिक इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने इस सच्चाई को और स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा में मजदूरों के अपने हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बेहतर वेतन और काम की स्थिति की मांग की। कई शहरों में प्रदर्शन हुए, दबाव बना और आखिरकार कुछ हद तक उनकी मांगों को माना भी गया। वेतन में बढ़ोतरी की गई, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या यह बढ़ोतरी उनके मेहनत के हिसाब से पर्याप्त है या सिर्फ हालात को शांत करने का एक तरीका भर है। इसके बाद इसी तरह की जो हलचल है वो नोएडा में देखने को मिली। वहां भी मजदूरों ने अपनी समस्याओं को सामने रखना, लेकिन मामला बढ़ा, तनाव बढ़ा और फिर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। सख्ती भी हुई, हालात को काबू में करने की कोशिश भी हुई। लेकिन यहां असली सवाल यह है कि क्या मजदूरों को अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या उनकी समस्याओं को पहले से सुनने और समझने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अब नजर डालिए गुजरात के सूरत पर, जहां से जो दृश्य सामने आए उन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया। हजारों मजदूर रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। कोई घर लौटना चाहता था और कोई काम छोड़कर वापस जाना चाहता था। भीषण गर्मी, लंबा इंतजार और अनिश्चितता का माहौल। कोई 10 घंटे से खड़ा था, कोई 15 से 20 घंटे से, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी तरह ट्रेन मिल जाए और वो अपने घर पहुंच जाए। जब ट्रेन आई तो भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और हर कोई अंदर घुसना चाहता था। हालात ऐसे बन गए, व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई बार ऐसी स्थिति में बल प्रयोग भी करना पड़ता है ताकि बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो एक दर्दनाक सवाल छोड़ जाती हैं। क्या यही सम्मान है उन लोगों के लिए जो देश की फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और उद्योगों को चलाते हैं? यहां मुद्दा सिर्फ एक घटना का नहीं है, यह एक सिस्टम का सवाल है। एक ऐसा सिस्टम जिससे मजदूर सबसे जरूरी भी होते हैं और सबसे कमजोर भी। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मजदूरों पर टिका है। लेकिन जब बात सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की आती है तो वही मजदूर पीछे छूट जाते हैं। अब हमें यह भी समझना होगा कि बिहार जैसे राज्यों से इतनी बड़ी संख्या में पलायन क्यों होता है। क्या वहां पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है? क्या स्थानीय स्तर पर उद्योग और विकास की कमी है? अगर किसी व्यक्ति को अपने ही राज्य में सम्मानजनक काम और अच्छी आय मिल जाए तो वह क्यों अपना परिवार और अपने परिवार से दूर जाकर इतनी कठिन जिंदगी जीना चाहेगा? यही असली सवाल है और इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मूल समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। लोग बाहर जाएंगे, संघर्ष करेंगे और फिर कभी ना कभी ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहेंगी। साथ ही यह भी जरूरी है कि जहां जहां मजदूर काम करने जाते हैं वहां उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार हो। उन्हें सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि एक इंसान समझा जाए जिसके अपने सपने हैं, जिम्मेदारियां हैं और सम्मान पाने का हक है। यह विषय सिर्फ सरकार या राजनीति तक सीमित नहीं है, यह समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब एक मजदूर परेशान होता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार जो है वो प्रभावित होता है। उसके बच्चे, उसकी पत्नी और उसके माता पिता तक प्रभावित होते हैं। आज जरूरत है एक संतुलित और जिम्मेदार सोच की। आरोप लगाने से नहीं बल्कि समाधान ढूंढने से बदलाव आएगा। सरकारों को रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष बिल्कुल भी ना करना पड़े। और हम
हमें भी एक समाज के रूप में इस मुद्दे को समझना होगा। सिर्फ एक खबर के तौर पर नहीं समझना होगा, बल्कि एक वास्तविक तौर पर, वास्तविकता के तौर पर भी समझना होगा। क्योंकि आखिर में सवाल यही है कि क्या हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, या फिर हम उन्हें सिर्फ आंकड़ा मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर बदलाव चाहिए तो इस मुद्दे पर बात करनी होगी, समझ बनानी होगी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हालात बदलेंगे, तभी मजदूरों की जिंदगी बेहतर होगी और तभी एक मजबूत समाज और मजबूत देश का निर्माण होगा। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए Quiz 24। धन्यवाद।